हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं हूं विपुल कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल उभरता किसान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिमीकंद यानी कि सूरन के बारे में। और सूरन की जो खेती होती है, जो सूरन की जो सब्जी होती है, जो जिसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जिमीकंद भी बोला जाता है, तो इसकी खेती किस तरीके से की जाती है और कितने दिन की यह फसल है, इन सभी विषयों पे आज तमाम जानकारियाँ जुटाएंगे और विस्तृत वीडियो बनाएंगे। इसकी बुआई कैसे होती है, पेड़ों से पेड़ों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, इन सभी बातों पे आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। और आज मैं हूं अपने ही खेत में, और मेरे खेत में जो सूरन की जो बुआई है वो अंतिम चरण में है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं और इसे आप लोग को दिखा सकूं। तो अभी मेरे साथ में मेरा भाई है जो कि सूरन के बीज को पकड़ा हुआ है। तो विपिन, बताओ ये क्या है, ये कैसे है? सूरन है। हाँ, थोड़ा जोर से बोलना ताकि वीडियो में आवाज़ क्लियर आ सके। देखिए, ये सूरन है। इसका आँख जो होता है, इसको सभी पार्ट में अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, इसकी आंखें होती है। अच्छा, ये कट चुका है। ये कट चुका है। ये देखिए 4 खंडे में कटा हुआ है। ठीक है। इसका जो ये पोर्शन है, आँख वाला पोर्शन सूरन में रहना चाहिए, तभी ये जर्मिनेशन करेगा। ठीक है, जैसे कि इसमें क्लियर दिख रहा है, जैसे कि ये इसमें क्लियर दिख रहा है। आँख है ये लाल वाला ना। ये पूरा मतलब हर पे। तो इस अभी सबसे पहले जो पहला चरण है दोस्तों, किसान भाइयों की जो बीज का चुनाव, तो वास्तव में एक सूरन की जो मतलब बीज है, जैसे 1-2 किलो का सूरन है तो उसमें 4 भाग कर दिया गया। मतलब औसतन जो है कि बीज का जो वजन होना चाहिए लगभग 400 ग्राम से लेकर के आधा किलो तक का अगर आप बीज डालते हैं खेत में, तो काफ़ी अच्छा आपको पैदावार। आँख जरूर होना चाहिए। हाँ, और ये जो आँख जैसी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी आपको हम दिखाते हैं कि इसकी बुआई किस तरीके से होती है। और अभी इधर सूरन बोई जा रही है। तो अभी इस तरीके से ज़मीन में गड्ढा बनाते हैं। दूसरा चरण ये है, लगभग 5 से 6 इंच ज़मीन में गड्ढा बना लिया और इसको ऐसे रख देंगे। इसको यहाँ ऐसे टिका देंगे। ऊपर रहे। अच्छा, ये जो पूरा इसका आँख का पोर्शन है, आप देख रहे होंगे। ये पूरा ये आँख जो है ये पूरा ऊपर रहे ज़मीन के, यहीं से आपका जर्मिनेशन निकलेगा। ठीक है। और इसको मिट्टी से ढक देंगे। 6 इंच इसके ऊपर मिट्टी गिरा। और ये क्या है? इसकी दूरी है। ये नापने के लिए बनाया है आपने? 2 फीट 1.5-2 फीट के करीब। हाँ, दूरी है। तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2 फीट। 1.5 फीट। मतलब सूरन के साइज के ऊपर है। 1.5-2 फीट के बीच में रख सकते हैं। 1.5 से 2 फीट के बीच में रख सकते हैं। और उसके बाद ये जो है कि देखिए, अभी दिखा रहे हैं आपको, ये बुआई चल रही है। और इस तरीके से जैसा कि अभी विपिन जी तोप रहे हैं इसको, और ये एक रस्सी लगा दी गई है ताकि जो बीज है वो सीधी लाइन में बैठे। और ये लगभग ज़मीन से जो है कि 6 इंच नीचे है। 6 इंच नीचे है। और पौधे से पौधे के बीच की दूरी आप देख सकते हैं, लगभग 1.5 फीट है। एक पौधा यहाँ पे है और एक पौधा जस्ट इसके बगल में यहाँ पे है। और इसी तरीके से ये लाइन वाइज लाइन जो है कि पौधे बिठाए जा चुके हैं ज़मीन में गड्ढे करके। और इधर करमेल भैया हैं, और करमेल भैया देखिए इस पौधे को मिट्टी चढ़ा रहे हैं। मतलब ज़मीन में गड्ढा बनाने के बाद। करमेल भैया बताइए, इसको कैसे तोप रहे हैं? गोले में कितनी मिट्टी इसके ऊपर डाल रहे हैं? 15-20 किलो मिट्टी एक पेड़ के ऊपर। जैसे अभी देखिए ये पौधा है, अभी इसको करमेल भैया तो ढक के दिखाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, लगभग 6 फावड़ा मिट्टी इस पर डाल रहे हैं। और इस तरीके से देखिए कई सारे मतलब एक तरीके से पिंडी बना चुके हैं इसकी। दोस्तों, सूरन के खेत में सूरन की बुआई करने के लिए सबसे पहले आपको खेत का पलेवा करना ज़रूरी है। खेत में नमी भरपूर होनी चाहिए। और खेत में पलेवा करने के बाद खेत की अच्छी तरीके से कल्टीवेटर से जुताई करके खेत को समतल बना लें। उसके बाद इसमें खेत को जोतने से पहले मतलब जो है कि डीएपी इसमें डीएपी मतलब छींट दें। और डीएपी लगभग 1 बीघा में आप मान के चलिए 2 से 3 बोरी, अकॉर्डिंग टू आपका खेत कैसा है, कितना तैयार खेत है, उसके हिसाब से खेत में डीएपी डालें। और अगर मुर्गी का बीट और मतलब काऊ डंग या इस तरीके की जो जैविक कंपोस्ट है, अगर ये खेत में डालें तो और भी अति उत्तम है, पैदावार इससे बहुत अच्छी आती है। और उसके बाद इस तरीके से जैसे बुआई हो रही है, इस तरीके से ऐसे बुआई करें।
बुआई करने के बाद जब नमी सूखने लगे तो इसको आप इसकी प्रॉपर सिंचाई करें। और सूरन की जो खेती है ये काफ़ी सस्ती खेती तो नहीं कही जा सकती, लेकिन काफ़ी कम मेहनत वाली खेती है। एक बार इसमें आप मतलब लागत लगा देंगे और एक बार मेहनत करने के बाद ये बड़े आराम से तैयार हो जाती है। और दोस्तों अभी आपको मैं बताऊं कि सूरन की जो खेती है इसकी जो बुआई होती है लगभग आप 20 मई के बाद, अगर बहुत ज़्यादा अगैती खेती करना चाहते हैं तो 20 मई के बाद और 10 जून उनके पहले अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं तो दीपावली के आसपास इसकी खुदाई आप कर सकते हैं। लगभग 5 से 6 महीना इसमें समय लग जाता है। और आदर्श जो बीज की साइज़ है इसकी वो आधा 400 ग्राम से लेकर के आधे किलो तक की होती है। दोस्तों हमने आपको इसकी बीज के बारे में बता दिया, इसके खाद के बारे में बता दिया, इसकी बुआई की तकनीक क्या है, वो सारी चीज़ों को इसमें हमने आपसे शेयर किया है। और जब ये सूरन या जिमीकंद जो है कि वो बाहर निकलने लगेगा तो इसकी लगातार मतलब जो है कि नमी बनाए रखना है, इसमें सिंचाई करते रहना है ताकि मतलब इसकी नमी जो है वो भरपूर रहे। दोस्तों एक बात और, सूरन की खेती या जिमीकंद की खेती में एक बार विशेषता आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो मिट्टी होनी चाहिए वो हल्की मिट्टी होनी चाहिए। मतलब जैसे कि अगर ये मिट्टी बैठने वाली होगी, जैसे मतलब पानी लेने के बाद अगर मिट्टी बैठ जा रही है तो उसमें जो सूरन का साइज़ है वो पैदावार जो है वो कम होती है। तो इसके लिए जो बलुई दोमट मिट्टी है वो काली दोमट मिट्टी मतलब ये जो है कि उपयुक्त मिट्टी है। इसमें क्या होता है कि सूरन जो है कि आपका लाइटदार आता है, चमकदार बनता है। ठीक है, तो दीपावली के समय जो है कि सूरन का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार कि दीपावली के आसपास जब त्यौहार होता है तो उस समय सूरन का चोखा बना करके खाना चाहिए, है ना, जैसा कि सभी हमारे पूर्वांचल के लोग देखते हैं, जानते हैं और करते भी हैं। तो उपयुक्त ये चीज़ हो गई। और एक सबसे बड़ी जो बात रिस्क फैक्टर की जो हम बात कर रहे थे वो ये है कि सूरन की खेती वहाँ ना करें जहाँ पे नीलगाय का प्रकोप ज़्यादा हो, क्योंकि सूरन का जो पौधा निकलता है वो काफ़ी मीठा होता है। एक बार अगर नीलगाय से चर गई तो वो पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। और अगर इस तरीके से आपका नीलगाय मतलब से आपका अगर मतलब आपका जो एरिया है, जो आपका क्षेत्र है उसमें नीलगायों का प्रकोप ज़्यादा है तो वहाँ सूरन की खेती करने के लिए आपको चारों तरफ से बारगेटिंग करनी पड़ेगी, तभी आप वहाँ सफल हो पाएंगे। बाकी जो भी जानकारी थी हमने आपके साथ साझा करी। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो इस बार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।